Ready? Chant. Whatever it is that you are seeking won't come in the form that you are expecting. This is a great quote by the legendary writer Haruki Murakami. Has anyone heard of his name before? Anyone? Yeah. Some of you. Good to know. It is said that he worked at a jazz bar for 7 years before he started writing his first book at the age of 29. Now, sometimes I think that did he think too much before he started writing the book? Maybe yes, maybe no. According to Wikipedia, since I don't know Murakami personally, the idea of writing a book came to him while he was watching a baseball game. Now, in my opinion, he could have easily ignored that calling, or he could have just said, "Oh, come on, I'm about to hit my 30s. Who would start writing a book now?" Just like many of us do before starting or trying out new things, sometimes even at the very early age of 20 itself. I agree that switching your career entirely, immediately, based on a gut feeling is a tough decision, of course. But trying your luck, my friends, is never a bad option. Hi, I'm Janvi, a storyteller and a poet with a specific interest in Urdu poetry. And currently, I am in that trying my luck phase of life. And it's been 7 years already. ये टॉक मैं हिंदी में भी शुरू कर सकती थी, चंद पाकीज़ा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके आप सभी का इस्तकबाल कर सकती थी, मगर ऐसा ना करने के पीछे एक लाजिम वजह रही। आज से कुछ महीनों पहले मुझसे एक बड़े अजीज़ दोस्त, एक घनिष्ठ मित्र ने ये बोला कि ऐसे बड़े स्टेजेस के लिए या ऐसे बड़े स्टेजेस पे शायरी से ज़्यादा रिच फॉर्म ऑफ आर्ट इंग्लिश स्टोरी टेलिंग या इंग्लिश स्पोकन वर्ड को माना जाता है। तो मुझसे एक तरह से ये बोल दिया गया कि करियर पैसा तो भूल ही जाओ इसमें। मैं बता दूं कि गज़लें लिखने वाला इंसान अंग्रेज़ी में बात कर सकता है और इंग्लिश स्टोरी टेलिंग करने वाले की कंफर्ट लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है। इट्स जस्ट दैट हम नेचुरली जिस आर्ट फॉर्म की तरफ खींचते हैं वहीं के होके रह जाते हैं। और अगर हम लोग ही भाषाओं में इतना भेदभाव करने लगे देन आइडियाज़ विल लूज देयर इम्पोर्टेंस। गज़लें लिखने के लिए मैं सिर्फ गज़लें नहीं पढ़ती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर से लेकर हिंदी साहित्य तक, पोइट्री से लेकर नॉन फिक्शन तक, यू विल ऑलवेज फाइंड मी विद अ बुक ऑफ एनी सॉर्ट। और इससे मुझे जनाब जॉन एलिया की एक नज़्म के दो बड़े मशहूर मिसरे याद आते हैं कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। शुक्रिया। अब क्योंकि हमने इंग्लिश में भी बात कर लिया और मैंने भारी भारी उर्दू के अल्फाज भी आप तक पहुंचा दिया, तो अब हम लोग एक कॉन्वर्जेशनल टोन में आ जाएंगे जैसा होना चाहिए। एंड सिंस आई एम स्टैंडिंग इन अ कॉलेज विथ सच अ यंग एंड एंथुजियास्टिक क्राउड, I'd like to take you guys to my college days. कभी कभी हम जिंदगी में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अपने विकसित दिमाग के ऊपर शक होने लग जाता है। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, बीकॉम कौन करता है यार? बहुत सारा बीकॉम का क्राउड है यहाँ। या यूं कहो कि जब पता हो कि जिंदगी में क्या करना है या किस चीज में मन लग रहा है, ये जानने के बाद भी बीकॉम कौन करता है यार? वेल, मुझ जैसे लोग एंड आप जैसे भी हम जैसे लोग शायद जिन्हें सही टाइम पर गाइडेंस नहीं मिली। फिलहाल मैं अपनी कहानी बता रही हूँ तो मैं सिर्फ अपनी कहानी की जिम्मेदार हूँ। यू नो माई फादर यूज टू से कि जेनी को तो मैं बायोलॉजी दिलाऊंगा, माई निक नेम इज जेनी, जेनी को तो मैं बायोलॉजी दिलाऊंगा, जेनी तो डॉक्टर बनेगी। ओके, देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ही सेड जेनी तो मास कॉम करेगी और एक बड़ा चेहरा बनेगी। मेरे पापा से भी नहीं हो पा रही थी डिसीजन मेकिंग मेरे करियर को लेके। My father was such a gentleman. He was a sweetheart. He was a great, great husband to my mother. He was a very supportive father. And if I had to sum it up in just a word, I'd like to call him a lover. और अगर आज वो मुझे स्टेज पर देखते तो शायद बहुत खुश होते। I was 15, too young, when my father passed away. And just a year later,
I had to choose a stream for myself. अब क्योंकि घर पे गाइड करने वाला कोई था नहीं, मम्मी पापा की यादों में थी और भाई जिम्मेदारियों में था, तो मेरे पास देखा देखी में सब्जेक्ट लेने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था. और उस टाइम मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था दैट दिस वॉज सपोज टू डिसाइड माई एंटायर लाइफ. सो आई चोज कॉमर्स जस्ट बिकॉज माई बेस्ट फ्रेंड डिड. एंड ट्रस्ट मी गाइज, 11th में जब पहली बार मैंने अकाउंट्स की किताब में बैलेंस शीट बनी हुई देखी तो मेरे होश उड़ गए कि ये मैं कैसे पढ़ूंगी. जैसे तैसे करके मैंने अपनी 11th 12th काटी और वो 2 साल निकले तो जाके मेरी सांस में सांस आई, बिकॉज इट वॉज द स्टार्ट ऑफ माई कॉलेज लाइफ, द गोल्डन पीरियड, द गोल्डन डेज हम सबकी जिंदगी का. पापा के गुजरने पर मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी और कॉलेज तक आते आते इस बात को 3 साल हो गए थे. अब द गुड पार्ट वॉज द अबाउट टू स्टार्ट कॉलेज लाइफ, बट द बैड पार्ट वॉज इन अ होल न्यू सिटी, जयपुर. अब तक कॉलेज शुरू नहीं हुआ था तो मैं अभी तक वेल वर्स हो रही थी इस नए शहर से, द रोड्स, द सिग्नल्स, ऑल द दाल बाटी क्रेज. एंड एज फैंसी एज इट साउंड्स, इट वॉज सो डिफिकल्ट फॉर अ लोनर लाइक मी. बट आई हैड टू डू ऑल ऑफ दिस विद अ स्माइल ऑन माई फेस, क्योंकि नहीं बता पाते ना हम पेरेंट्स को कि कितनी परेशानी हो रही है एक नए शहर में. और इससे मुझे राहत इंदौरी साहब का एक मशहूर शेर याद आता है कि आँख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो. परेशान तो मैं थी ही, लेकिन एक दिन यूनिवर्स ने मुझ पे मेहरबान होने की सोची. एंड इस नए शहर में माई स्कूल बेस्ट फ्रेंड केम टू विजिट मी. एंड आई थिंक यहाँ से ही कुछ मेरे सफ़र की शुरुआत होती है. वो आई और हम दोनों ने सोचा कि चलो किसी कैफ़े में चलते हैं, थोड़ा चिल वगैरह करेंगे, विल स्पेंड अ गुड इवनिंग टुगेदर. एंड हम लोग गए, हमने मेरे घर के पास में ही कुछ 3 किलोमीटर दूरी पे एक कैफ़े था, हम लोग वहाँ गए. एंड गाइज, as soon as I entered the cafe, I was amazed at how beautiful a place can be. I mean, it was in such a warm setting. There were so many bookshelves, cute little tables, one hell of a counter. बहुत पैसे छाप रहे थे वो लोग. And in the middle of that area was a stage, and a mic was standing there, still and shining. I was so curious that I just stepped on the stage and started reciting my poetry piece called Jeet, which was my latest piece of poetry back then. Everyone in the cafe, including the owner himself, loved the poetry so much that they recommended my name for the coming open mic. And I still remember paying 200 rupees just to be a part of that open mic and also to get a video recording of my performance done. That video is still available on YouTube, but even I get hesitated to revisit that video sometimes because come on, no creative person like their own past creations. Because when I see that video, I see an 18-year-old in a black frock, messy hair, big spectacles, shaky voice, and zero confidence. But then, whenever I happen to revisit that video, I see an 18-year-old with a desire to write, in a black frock and all the youthfulness, big spectacles, and that was because of her own mistakes, in a shaky voice, but with so much to say, and zero confidence, but a hero spirit. It has been 7 years already since this event took place, and I'm still mostly seen on a stage in such warm settings. The difference is, of course, a vibrant audience now. I want you to be a vibrant audience, guys. Come on, jag jao thoda sa. And I'm still mostly seen with a mic in my hand. Still, not in this case, of course, it's a handheld mic, but shining. You know, after writing and reciting for so long, choosing an unconventional path,
and gladly finishing my BCom ASAP in 3 years. The one thing that I've sure developed in me is the acceptance towards failures. I'm still not invited at every table. I'm still not a part of a lot of groups that I wish to be a part of someday. पर देखो, सपने चाहे खुद के हों या माँ बाप के, मुश्किलें तो आएंगी, पर सामना तो करना है जिंदगी का। और इससे मुझे फिराक गोरखपुरी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर याद आता है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। You know, to become a shire, there were a lot of technicalities in the writing that I needed to learn. And if any one of you aspires to become a writer, specifically a shire, or wish to be a part of mushairas and kavi sammelans, there would be some technicalities that you would need to learn, and learning it is a fun part, of course. But I'm not here to bore you with those lessons. I'm just here to tell you कि इन technicalities का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कभी सीखना भी पड़ेगा। लेकिन मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि 10 साल पहले I was also a simple kid who wrote quotes like, "No, I'm not tired of you, but yes, I need a little rest." And one more, there was, "ऐसी खूबसूरती है इश्क में," guys and girls, "ऐसी खूबसूरती है इश्क में कि हर आशिक सोचता है कि मेरी वाली सबसे खूबसूरत है." Tomorrow is Valentine's. Just saying. I never knew how to start, and I guess I will never know how it will end. But the one thing that I know right now, that this feeling that I'm feeling right now, right here on this stage with you people, this is going to stay forever with me. I think I haven't even touched the mark of 50 stages yet in my life. I've been writing for so long. You'll get to know the reason in another 2 minutes. But then I remember that even Murakami didn't know that he'd be a best-selling author when he started writing at the age of 29. So you guys better take a selfie with me today. Now, I was not so consistent with the performing arts thing because while I was always writing, there were a few other things that I tried as well. जैसे मैंने हिप हॉप किया, म्यूज़िक सीखा, पहले हिप हॉप किया फिर म्यूज़िक सीखा, बहुत शर्म आती है बोलने में, जॉब्स की, फ्रीलांस किया, ट्रैवल कंटेंट क्रिएशन किया, एक बार एयर हॉस्टेस भी बनी अपने सपने में। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस सपने में एयर हॉस्टेस का यूनिफॉर्म पहन के भी मैं रो रही थी क्योंकि मुझे इस बात का दुख था कि इस नौकरी के चलते मुझे गज़लें लिखने का और शेर पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा है। अब क्योंकि ये सपना मेरी मर्जी, मेरे पसंद के फेवर में था, इसलिए मैंने इसे यूनिवर्स का एक इशारा मान लिया और अपने आप को हर उस चीज़ से बाहर निकाल लिया जहाँ दिल नहीं लगता यार। एंड आज जब मैं ये सब यहाँ खड़े होके बोल पा रही हूँ तो भी मुझे ये एक सपना ही लग रहा है। एंड आई नॉट लाइक टू पिंच माई सेल्फ बिकॉज इवन इफ इट्स अ ड्रीम, आई एम ग्लैड कि इस सपने में मैं एक शायर हूँ और अपनी कहानी आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। शुक्रिया मेरी कहानी को इतने बेहतरीन ढंग से सुनने के लिए। मैं आप लोगों से बस ये बोलना चाहूँगी दैट यू गाइज आर इन कॉलेज, यू आर वेरी यंग एंड द वर्ल्ड आउटसाइड इज सो बिग कि आपके सपनों को वहाँ पे जगह मिल जाएगी। एंड इवन इफ यू गेट इंस्पायर्ड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल पीपल, मेक श्योर टू नॉट वॉक द पाथ एग्जैक्टली दैट दे वॉकड ऑन, क्योंकि ये जो कुछ अलग करना होता है ना, ये फीलिंग एक डर, एक झिझक को लाती है, लेकिन यही वो स्टेप, यही वो कदम होता है जो आपकी कहानी को आपकी कहानी बनाता है, ना कि किसी और की कहानी की कार्बन कॉपी। अंत में आप लोगों के लिए मैंने मेरे लिखे हुए 2 शेर बचा के रखे हैं, अभी तक तो दूसरे बड़े बड़े शायरों के पढ़ रही थी, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी और फिर अपनी जगह लूँगी। अर्ज किया है, अब एक साथ बोलेंगे। देखो, एक और लाइफ टिप,
जिंदगी में बहुत सारे नूब और प्रो शायर आएंगे जो अपनी बात अर्ज किया है से शुरू करेंगे। आपको प्रो ऑडियंस बनके एक साथ क्या बोलना है? उजाले के उसी पहलू में रहना था, उजाले के उसी पहलू में रहना था, तुम्हारे आप, तुम और तू में रहना था। तुझे भी जिंदगी करतब दिखाने थे, तुझे भी जिंदगी करतब दिखाने थे, मुझे भी जिंदगी जादू में रहना था। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।